मनी है ना, कॉन्ट्रा है, पेमेंट रिसिप्ट आपने कर लिया सेल्स। अब रह गया एक हमारे पास जर्नल। अब जर्नल करने के लिए हमको प्रोफेशनल डेप्रिसिएशन टेक्निक आना चाहिए। अब वो कैसे? एक मिथ तो हमारे पास ये है कि कोई भी एसेट हम अगर ले लेते हैं तो हमको पता चलता है कि मान लो एक एसेट हमने लिया 10,000 में, तो 5 साल बाद वो बिका 7,000 में, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। पर यही फिक्स्ड एसेट जो है वो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, वो बहुत हायर अमाउंट में बिकता है। कैसे? मान लो कोई एंटिक चीज़ है जो फिक्स्ड एसेट है, कोई भी फर्नीचर है, उसको जब बनाया था आज से 20 साल पहले तो उसका प्राइस था 5 लाख। अगर उसी एंटिक चीज़ को हम 20 साल बाद बेचेंगे तो 50 लाख में बिकेगा। तो क्या वो डेप्रिसिएशन हुआ? वो भी तो फिक्स्ड एसेट है। तो अगर जर्नल में डेप्रिसिएशन होना ही है, दोनों एसेट का होगा। फिक्स्ड एसेट तो ये भी है, वो भी है। घर का जो आलना है वो भी फिक्स्ड एसेट है, और जो राजघराने का आलना है वो भी तो फिक्स्ड एसेट ही है, फर्नीचर ही तो है दोनों। तो इसका डेप्रिसिएशन अलग क्यों है और उसका अलग क्यों होता है? एक में लेस हो रहा है और एक में बहुत ही हायर अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है पैसा अमाउंट। कितना पुराना होगा? एंटिक तो हम जानते हैं, ग्रुप तो उसका फर्नीचर ही है ना, उसका नेचर तो फर्नीचर ही है। तो अगर अकाउंट्स का नियम जो है अगर सब में समान इक्वल लागू होता है तो दोनों में इक्वल ही होना चाहिए था। अगर इस फर्नीचर में वो डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसमें 5,000 कम रहा है, तो उसका अगर 5 लाख में खरीदा है तो 3 लाख तो उसमें भी होना चाहिए, पर वो तो उल्टा हो रहा है। वो 5 लाख का वो बनाया हुआ है, वो बिक कितने में रहा है? 50 लाख का। अब मान लो तुम्हारे पास एक रॉयल एक्स का घड़ी है ना, भी बोलो एक रॉयल एक्स का घड़ी है जो तुमने आज से 5 साल पहले तुमने खरीदा था, मान लो 1,70,000 में। नॉर्मली जो B40 मॉडल होता है वो बहुत कम दाम में अभी आता है ना। अब उसी का अगर हम अभी अगर 5 साल बाद में बेचेंगे तो क्या वो कम में बिकेगा? नहीं, बहुत ज्यादा दाम में बिकेगा। वही 1,70,000 का जो घड़ी है वो एसेट जो वो एक ऐसा एसेट बनेगा ना, वो गोल्ड की तरह लिक्विड कैसे हो जाएगा। 5 साल बाद बिकेंगे ना तो 5 लाख में बिकेगा। ये भी तो फिक्स एसेट है। কিন্তু স্যার এটা ইউজ করিয়া বেচলাম মানে তো এটা দাম কমতো না। नहीं कमेगा वो, कैसे कमेगा? ये मेशिनरी माइकल जैक्सन का अगर एक जूता है जो फिक्स एसेट में आता है, मान लो क्लॉथ है, ये कुछ भी फिक्स एसेट में नहीं, मान लो एक उसका उसके घर का एक संदूक है इतना बड़ा, है ना, या पिकासो का पेंटिंग है मान लो, वो भी तो फिक्स एसेट है। पेंटिंग जो है वो 5 साल पहले उसने बनाने के लिए उसको खर्च किया था, मान लो 1,10,000 रुपये। क्या वो आज तुम 1,10,000 में खरीद देगा? कितने में खरीदेगा वो? 5 करोड़ होगा उसका प्राइस। কিন্তু আমরা কইতাম যে এটা তো একটা মেশিনারি নেই, মেশিনারিটা তো ইউজ করছি না আমি। यूज यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो एक मशीनरी का प्राइस डेप्रिसिएशन क्यों होता है और दूसरे का प्राइस डेप्रिसिएशन होने के बजाय वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? दोनों ही तो फर्नीचर है, दोनों ही पुराना है, दोनों ही सेम टाइम कवर करके आया है, যেমন ল্যাপটপ एक का कम होता है। ল্যাপটপ যদি আমি 500 করে দিতাম, अब यही लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप में अगर मैं सोना लगा दूँ, मान लो सोना है, मान लो अभी सोना है, अभी इसको मैं सोना लगाया, मान लो 70,000 रुपये बोली, आज से 20 साल बाद बेचूंगा तो क्या ये 70,000 में बिकेगा या उससे ज़्यादा बिकेगा? यही तो मैं बोल रहा हूँ, होना तो इसको कम होना चाहिए था। সব কিছু জিনিস यही है जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो जो एजुकेशन का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ अलग ही होता है। वो बताता है कि कोई भी चीज एज होगा तो उसका प्राइस कमेगा, মেশিনারি पर वो बस कुछ ही चीजों में लागू होता है, আমরা जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो नॉर्मल जो एसेट होता है उसमें लागू होता যেরকম জানি স্যার আমরা যেরকম করছিলাম है। नहीं होता है वो लागू। মেশিনারি 10% মানে এক বছর হয়ে গেলে 10% কমে যাইব। देखो ये मुंह बोलने की बात, না আমরা যেরকম করছিলাম मैं ये नहीं बोल रहा, ये बोलने की बात है। जो अकाउंट्स में हम लोग करते हैं ना वो बोलने की बात है। अगर प्रोफेशनली जाओगे ना तो मान लो एक बाइक है ना, जो एक पल्सर है 2023 मॉडल का और एक पल्सर है 2024 मॉडल। अभी 2023 गए कितना महीना हुआ होगा? 4 महीना, 4 महीने है ना, मान लो 5 महीना। अभी 2024 मॉडल वाला जो बाइक आ रहा है उसका दाम है 1,60,000 रुपये, और बस 2023 का जो सेम मॉडल है उसका दाम है 1,40,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये क्यों कमा? पता है क्यों कमा? पुराना हाँ, पुराना इससे पुराना है, सेम मॉडल है, बस उसका टेस्ट कुछ नहीं बदला है, वेरिएंट चेंज हो गया। ये 2023 मॉडल है, ये 2024 मॉडल है। नहीं मैं लेटेस्ट मॉडल लूँगा। हमारा भी तो ऐसे ही होता है, एंड्रॉइड 15 लेना है, 15 लेना है। आईफोन का देखो लोग कैसे पागल होते हैं, 15 लेना है, वही सॉफ्टवेयर वही आपको 11 में भी मिलेगा, सेम है, सेम इंटरफेस, सेम सब कुछ सेम ही है, नाम बदल दिया।
तो लग्जरी आइटम में कंपनी एकदम अपने उसको पता है कि कैसे कस्टमर को डेप्रिसिएशन नहीं उसको इंक्रीज करवाना है, उसको पता है। उसके पास बाइक है, वो चाहे तो वो 2024 मॉडल नहीं लाते हो 23 भी बिक सकता, लोगों को कम में मिलता हो, पर नहीं, उसने देखा कि मेरे पास 23 मॉडल का बस 2 ही बाइक है ना, और 24 मॉडल का मेरे पास 20 बाइक है। उसने क्या किया, एक बड़ा गैप क्रिएट कर दिया। अब लोग उस 20,000 के चक्कर में सोचेंगे कि नहीं कुछ तो है उसने, 20,000 का कोई कुछ लगा दिया होगा उसने, किसी का आयरन मैन का वो हार्ट लगा दिया होगा जारविस वाला, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिजनेस मोनोपोली है ना, ऐसे ही बिजनेस चलता है। अगर ऐसा ना हुआ तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये हमारा जो मोबाइल जो होता है ना, जो कुछ देर बाद स्लो होता है ना, ये तो हार्डवेयर है ना, इसको पता है क्या कि ये स्लो होना है फास्ट होना है, नहीं ना। ये जो अपडेट हमारे पास आते हैं ना, वो साथ में बहुत ज्यादा रश भी लेके आते हैं। उनको पता है कि ये 3 साल के बाद तेरे को नया खरीदना ही है, वरना 100 साल अगर नोकिया की तरह चलेगा तो तुम्हारे डूब ही जाएगा। उनको पता है ये 1 साल का वारंटी देते हैं, क्यों? अगर इतना ही भरोसा है तो 3 साल का दे दो, नहीं, उनको पता है कि 1 साल बाद तो मरेगा, इसीलिए ये अपडेट देते हैं। ये एप्लीकेशन होता है ना, तुम देखना, एक व्हाट्सअप ले लो, पहला तो 60 MB का हो, 60 MB का हो, 3 महीने चलाओ, अगर वो 6 GB का ना हुआ उसका डाटा मेरे को बोलना। तो बिजनेस मोनोपोली है। तो ये जो जर्नल हम करेंगे, डेप्रिसिएशन हम करेंगे, और डेप्रिसिएशन में एक बहुत बड़ा एक पार्ट है जो मेरे को तैयार करके लाना पड़ेगा, तभी तुम लोग को समझ में आएगा क्यों लग्जरी आइटम में डेप्रिसिएशन नहीं होता। गोल्ड भी एसेट है, गोल्ड भी फिक्स एसेट है, ज्वेलरी है ना, ये भी फिक्स एसेट ही है, पर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता। 3 साल बाद जाएगा ना तो उसका प्राइस 20,000 बढ़ जाएगा, कमेगा नहीं वो। और हमको पढ़ाया क्या जाता है, कोई भी सामान, कोई भी फिक्स एसेट अगर 1 साल से पुराना हो गया तो 10 से 8% कम कर दो, गोल्ड में करके दिखाओ, करेगा कोई? ये जो है ये बस रूल्स है। हालांकि इस रूल के बारे में अकाउंट के गोल्डन रूल, नॉमिनल, रियल और पर्सनल में कहीं पे भी इस रूल का जिक्र है ही नहीं।